हेमंत जी, आपकी इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी राय? संजय भाई, जो भागवत साहब का जो मुसलमानों के प्रति जो प्रेम उमड़ा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 80-20 करने वाले इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके साथ हैं। ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, वो लव जिहाद का भाषण करते हैं अपने अपनी सभाओं में। और वहां अभी जो नैरेटिव जो चल रहा है कि जो उत्तराखंड के 4 जिले हैं, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर और ये हरिद्वार, इन 4 जिलों में मुसलमानों की आबादी 1% से बढ़कर 18% हो गई है। ये आंकड़े कहां से आए हैं ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये आबादी बढ़ गई है। तो एक चिंता मुसलमानों को लेकर उधर है कि ये 1% से 18% बढ़ गए इन 4 जिलों में। 4 धाम यात्रा के जो मार्ग है उस रास्ते में मुसलमानों की दुकानें बढ़ गई है। तो एक मुख्यमंत्री, उसके मंत्री, उसके विधायक, उसके नेतागण तमाम इस तरह की बातें करते हैं, उस पर कोई चिंता जाहिर नहीं की जाती है। लेकिन भागवत साहब जब ये विजयदशमी के दिन भाषण करते हैं तो उसमें वो मुसलमानों के प्रति उनका प्रेम उमड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रेम इसलिए उमड़ रहा है कि इनको मुसलमानों को उस किनारे धकेलना है, उनको बताना है कि देखिए हम तो इनसे प्रेम करते हैं लेकिन ये हमको वोट नहीं करते हैं। ये नैरेटिव पूरा सेट करना है कि हम इनके साथ इतना प्रेम जताते हैं, इनको अपना मानते हैं, लेकिन हमको वोट करते ही नहीं है। इनको पता है कि वो वोट नहीं मिलने वाला है, तो ये पहले से एक माहौल बना रहे हैं कि इनका वोट चाहिए नहीं। जिस पार्टी की सरकार, जिस पार्टी के पास 303 सांसद हैं, एक भी मुसलमान नहीं है उसमें, इसको लेकर कभी कोई चिंता नहीं हुई, किसी को आपने टिकट नहीं दिया, यह कैसे हुआ? तो आप आज अगर मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं तो वह नकली चिंता है, यह इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा है कि इनको कॉर्नर करना है, इनको बताना है कि ये लोग जो है ये समाज के विरोधी लोग हैं और ये हमको वोट नहीं करते हैं, इसलिए इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सही है। तो मुसलमानों के प्रति जो इनका प्रेम है यह मुझे लगता है कि ये नकली है, दिखावटी है और उनको कॉर्नर करने की एक साजिश है। इसके तहत ये ऐसा किया जा रहा है, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी बात मणिपुर के बारे में। मणिपुर में जो भागवत साहब ने जो कहा है उस तो लगता है कि वो तो एक तो चौंकाने वाली बात है कि जो बात मोदी जी को पता नहीं है, जो बात अमित शाह को पता नहीं है, वो बात भागवत साहब ने खोज लिया कि वहां विदेशी हाथ है। मणिपुर में उनको विदेशी हाथ नजर आ रहा है। पूरा गोदी मीडिया जो है वो उसी रूप में प्रचारित भी इसको कर रहा है कि जनसत्ता की आज जो हेडलाइन है उसको आप देखेंगे तो उसमें इसी तरह से ये है कि वहां विदेशी हाथ काम कर रहा है। उसको रिटेलिएट किया है वहां के आदिवासी संगठनों के नेता जो है, ITLF जो है, उन्होंने कहा है कि ये मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बीजेपी और उनके जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह वो दोषी हैं। तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको जगह नहीं दी है, बहुत प्रमुखता के साथ उनके नेता ITLF के नेता ने इसको रिटेलिएट किया है। और इनको मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या पूर्वोत्तर में ये जो कुछ इनका जो सेवा संस्थान करके या ये विवेकानंद सेंटर नाम से जो ये छद नाम से उस पूरे पूर्वोत्तर में जो ऑपरेट करते हैं वो पिछले लगभग 40 सालों से उन्होंने जब मेहनत की थी उसका नतीजा है कि आज मणिपुर को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। लेकिन चिंता आप कर क्या रहे हैं? आप बता रहे हैं कि मणिपुर में विदेशी हाथ है, आप मार्क्सवादियों को दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है ये पूरी हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, वहां आप मणिपुर में विदेशी हाथ लेकर के आ जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी के सामने और अमित शाह जी के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि जो बातें भागवत साहब को पता है वो बातें आपको जानकारी नहीं है। तो ये पूरा माहौल एक तरह से बना रहे हैं वहां पर। ठीक कहा इन्होंने प्रदीप भाई ने कि वो एक तरह से मोदी जी को जाना है तो एक ग्राउंड वहां पर तैयार करना है उनके लिए कि वो मणिपुरियों को लेकर के भी चिंतित है और मुसलमानों को लेकर के भी चिंतित है। लेकिन असली बात यह है कि ये दोनों में से किसी की चिंता इनको नहीं है। इनकी इतनी मजबूत सरकार केंद्र में रहते हुए, इतनी मजबूत सरकार वहां मणिपुर में रहते हुए, पूरा मणिपुर बफर स्टेट बन गया, वहां पर 2 भागों में विभाजित हो गया। आपने वहां पर आपसा जो है वो जो मैतेई बहुल इलाका है वहां से हटा लिया है। यह एक तरफा कार्रवाई हुई है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और आपने एक इलाके में छोड़ दिया है उसको।
तो आप खुद भेदभाव कर रहे हैं, आपकी सरकार भेदभाव कर रही है। वहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, इनको हटवाइए आप, लेकिन आप हटवा नहीं रहे हैं उनको। तो यह किस तरह का प्रेम है? ये एक तरह से लोगों को झांसा देने की बात है। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आरएसएस को आजादी से पहले 1947 में, आजादी के बाद 1948 में, उसके बाद 1975 से लेकर 1977 तक, और उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया था, उस समय प्रतिबंधित किया गया। ये हिंदुस्तान के लोगों की स्मृति से इसको साफ करने की पूरी जो कवायद है, उसके तहत ये एक ऐसा संगठन जो 4-4 बार प्रतिबंधित हुआ इस देश में, वह इस देश की एकता और अखंडता की बात करता है, वह मुसलमानों से प्रेम जताता है। तो ये इसलिए होता है कि हमारे शासकों ने जो जो गलतियां की, कि आपने इन ऐसे लोगों को, मैं कहता हूं कि जो एक हिंदू आतंकवादी संगठन जिसने इस देश में गांधी की हत्या की, जिस देश के फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा और निस्तबूत किया उसको, उसके बारे में आपने सिलसिलेवार ढंग से लोगों को पढ़ाया नहीं। कहीं ना कहीं इनके साथ आप हमदर्दी जताते रहे। नतीजा हुआ कि ये भस्मासुर की तरह आपके माथे पर चढ़ कर नाच रहे हैं और आपका सफाया करने की स्थिति में पहुंच गए हुए हैं। जी संजय जी। बिल्कुल हेमंत जी, शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हेमंत जी, आनंद संजय भाई एक मिनट, जी, प्रदीप जी, जी जी। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, मैं भूल गया। आज आपका विषय था तो मेरी बात हो रही, तो एक मार्गदर्शक मंडल में जा चुके बीजेपी के बड़े सीनियर नेता ने एक बात कही कि दरअसल ये कोशिश मुसलमानों को अपने साथ लाने की नहीं है। दरअसल ये कोशिश इस तरह से देखिए आप कि ये कोशिश है कि कहीं मुसलमान एकजुट, एक लामबंद होकर कांग्रेस के पीछे ना चला जाए, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। शुक्रिया प्रदीप जी, संजीव जी, सृष्टि जी, आनंद जी, अजय जी और हेमंत जी, आप सबने कीमती समय दिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि मोहन भागवत का गेम प्लान क्या है। बहुत मुश्किल समय है, यूट्यूब पे दबाव है रीच कम करने का। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी उनके पास सूचना जा पाएगी। यूट्यूब लगातार कोशिश कर रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पहुंचाया ना जाए। ऐसे सब चैनलों को जो पहले नोटिफिकेशन जाते थे वो बंद कर दिए गए हैं। खड़गे जी ने खत लिखा है यूट्यूब को ऐसा करने के लिए। देखते हैं रोक कब तक रहेगी, लेकिन ऐसे समय में आपका साथ चाहिए। अपने सभी दोस्तों का मोबाइल लीजिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें 4 PM को, तभी उन तक हमारी बात पहुंच पाएगी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।